महावीर स्वामी जी के चरणों में हो मेरा शत शत वंदन। परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय मेरी आस्था के आयाम मेरी भावना के भगवान परम पिता परमेश्वर व आराध्य गुरुदेव मम जीवन निर्मात्री संयोग जीवन के महामार्ग पर चलाने वाली नव जीवन प्रदान करने वाली मेरे जीवन नैया की खेवैया पूज्य गुरुमैया के चरणारविंदों असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात अत्र उपस्थित धर्म के निबंधों माता तथा बहनों मुमुक्षु आत्माओं भक्त जीवों श्रवण कर रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर की जन कल्याण वाणी जो सुने सो तर जाए और जो ना सुने वो रह जाए। जिसने ध्यान से प्रभु वीर की वाणी को श्रवण कर लिया उसने अपने जीवन को बदल लिया। जीवन में बदलाव ना आए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कब? जब उसने श्रद्धा के साथ प्रभु की वाणी को श्रवण किया और हम लोग भी सुनते। कहते प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी का नारा क्या था? जियो और जीने दो। क्या नारा है प्रभु का? जियो और जीने दो। प्रभु ने ये बात कही थी कि जो चीज तुम्हें पसंद है वही चीज औरों को भी पसंद है। जो जैसा तुम्हें रहने में आनंद आता है वैसे औरों को भी रहने में आनंद आता है। जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, वैसे वो भी सुख और आनंद चाहते हैं। लेकिन हम लोगों की मनुष्य की वृत्ति क्या होती है? मनुष्य की वृत्ति क्या है? आगमों में मनुष्य के लिए क्या कहा गया कि उसकी कैसे वृत्ति होनी चाहिए? हमारी वृत्ति कैसे होनी चाहिए? कहते एक वृत्ति है मेरा भी तेरा है और तेरा को तेरा। एक वृत्ति है मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। एक वृत्ति है तेरा तेरा है मेरा मेरा है। और एक वृत्ति ये है ना तेरा है और ना मेरा है। तो हमारी वृत्ति क्या है? नहीं, हमारी प्रवृत्ति तो ये तेरा मेरा है और मेरा मेरा है। अगर हम ये सोच लेते ना तेरा है ना मेरा है तो फिर हमें घरों में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर तो हमारे मोक्ष का दरवाजा खुल जाता, क्योंकि ये वृत्ति सिर्फ हमारे तीर्थंकर भगवंतों की होती है। वो दुनिया को समझाते हैं कि बंधु इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं, जब मेरा नहीं तो तेरा कहाँ कुछ है। केवल भगवंत हमें ये बताते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया सिर्फ मतलब की दुनिया है, स्वार्थ की दुनिया है। अगर स्वार्थ निकल जाए तो इंसान किसी को भी कुछ नहीं समझता। और कहते जब काम पड़े, ये तो कहावत है ना, आपने भी सुनी होगी, काम पड़े तो किसको पिता बना लो। जब काम पड़े तो किसको बाप बना लो। कहते हैं कहावत है ये कि जब काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो, और जब काम निकल जाए तो बाप को भी दुलत्ती मार के क्या करते। जब काम पड़े तो गधे को भी बाप बना लो, और काम निकल जाए तो बाप को भी दुलत्ती मार के बाहर कर दो। क्योंकि आज पंचमारे का प्रभाव कहें, ये हम कहते हैं पंचमारे का प्रभाव, लेकिन ये तो सिर्फ हमारी मेंटलिटी है। हमने अपने बचाव के लिए किया हुआ है कि पंचमारे का प्रभाव है, कलयुग आ चुका है, इसलिए आजकल माँ बाप कहां चले जाते हैं? क्या बन गया? बोल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें आज शर्म नहीं मानते हम लोग। आज ऑल्ड होम, वृद्धा आश्रम,
यानी ओल्डो को हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि हमने खुद को गोल्ड समझ लिया है। लेकिन याद रखना, जब तक ओल्ड नहीं होगे तब तक आप गोल्ड नहीं बन सकते। और जब आप अपने आप को गोल्ड बनाना चाह रहे हो तो याद रखना आप भी एक न एक दिन ओल्ड क्या हो जाओगे। अगर आज हमने अपने बड़ों की कीमत नहीं जानी तो कल हमारी कीमत भी जानने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन अब महावीर को मानते हैं, महावीर को नहीं मानते। महावीर का नाम जपते हैं लेकिन महावीर को नहीं जपते। हम महावीर की आराधना करते हैं लेकिन महावीर को साधते नहीं। और जब तक हम महावीर की साधना नहीं करेंगे हम महावीर बनने वाले नहीं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जी ने या हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों ने किसी भी आगम में, किसी भी पुस्तक में कहीं पर भी ये शब्द उच्चारित नहीं किया कि तेरे ऊपर जब संकट आए, तेरे ऊपर दुख आए, तेरे ऊपर विपदा आए, तू संकटों से घिर जाए तो मेरा नाम लेना, मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा कहीं कि तुम मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। तुम भंवर में फंसे होंगे, मैं तुम्हें भंवर से निकालने के लिए आ जाऊंगा। हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों ने कहीं ये शब्द नहीं कहे, तभी तो आप देखिए हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों की, हमारे केवली भगवंतों की किसी भी मंदिर में चले जाए, प्राचीन से प्राचीन मंदिर हो, प्राचीन से प्राचीन प्रतिमा हो, क्योंकि श्वेतांबर संप्रदाय प्रतिमा को नहीं मानते। यानी श्वेतांबर में स्थानकवासी, श्वेतांबर में स्थानकवासी भावना मूर्ति को नहीं मानती। लेकिन जो मूर्तियों को मानते हैं और आप भी उन जगह पर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, क्योंकि हमने उसके अंदर प्रभु का रूप अंकित किया है, इसलिए हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। जैसे हमारे लिए आगम की बहुत कीमत है, हम अपने आगमों को मानते हैं, हम अपने आगम को जमीन पर नहीं रखते, हम अपने आगम को झूठे हाथ नहीं लगाते, हम अपने आगमों को शुद्धि के द्वारा उच्चारित करते हैं। इसी तरह से मंदिर वाले, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे वो श्वेतांबर मूर्ति पूजक हो, वो अपने उसके अंदर प्रभु को विराजमान समझते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके अंदर प्रभु का दीदार करते हैं। और हम अपने प्रभु को कहाँ देखते हैं? अपने आत्मा के अंदर। बात एक ही है, बस फर्क इतना है कि उन्होंने मूर्त बना ली और हमने मूर्त नहीं बनाई। लेकिन मूर्त हमारे पास भी है, क्योंकि जो भगवान के आदर्श है, भगवान के गुण है, वो उसके अंदर, किसके अंदर लिखे? इसके अंदर हमारे आगमों में लिखी है। और जो चीज आगमों में लिखी है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना तो बनती है ना। जैसे हमारे को पता चला कि भगवान ऋषभ देव की अवधारणा कितनी थी। प्रभु ऋषभ देव भगवान की शरीर की लंबाई है जी क्या 5.5, सिर्फ 5.5 नहीं, सिर्फ 500 धनुष, 500 धनुष की काया हमने पढ़ा। और उसके लिए कैलकुलेट भी किया गया कि 4 हाथ प्रमाण का एक धनुष होता है। और आज के हिसाब से एक हाथ कितना हो गया? एक हाथ हमारा इतना हो गया। हमने पढ़ा तो हमने कल्पना तो की ना कि प्रभु कितने लंबे होंगे, प्रभु की शरीर की अवधारणा कितनी होगी। और हमारे भगवान महावीर स्वामी जी की कितनी, भगवान महावीर स्वामी जी के शरीर की अवधारणा कितनी? किसी और के लिए नहीं पूछ रहे, अपने प्रभु के लिए पूछ रहे, जिनका अभी जन्म कल्याण आने वाला है, जिनका हम जन्म कल्याण बनाने वाले हैं। हाँ जी, और कितना? क्या तुम्हारा हम कौन सा थे वहां पे जो भगवान की लंबाई नाप के आए, या हमें अपनी लंबाई नहीं पता, हम कितने लंबे, हम कितने इंच के हैं? भूल जाते हैं हम लोग, के गड्ढे हैं ना,
सात हाथ प्रमाण, बहन सुलेखा जी ने एकदम सही कहा। 7 हाथ प्रमाण यानी 2 धनुष की भी 2 धनुष का नहीं होता, क्योंकि 4 हाथ का 1 धनुष हुआ और 8 हाथ होते तो धनुष होते, लेकिन यहाँ तो प्रभु की अवधारणा कितनी है? मात्र 7 हाथ। तो जैसे हमने सुना तो 7 हाथ प्रमाण फट गिनना शुरू कर दिया। कल्पना तो हमने भी की, हमने भी कल्पनाओं से प्रभु का दीदार करना शुरू किया, जाना कि तीर्थंकरों के जब रूप के वर्णन होता है, हमारे तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान का वर्णन होता है, उनके सौंदर्य का वर्णन होता है, तो हमारी कल्पनाएं जान लगती है, हमारे आंखों के आगे आकृति बननी शुरू हो जाती है, हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, हम प्रभु की तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं। फर्क इतना है, उन्होंने तस्वीर बना ली और हमने तस्वीर नहीं बनाई। हम आंखों में तस्वीर बनाते हैं और उन्होंने बाहर पाषाण की प्रतिमा बना ली। बस फर्क इतना है, मानते वो भी प्रभु को हैं और मानते हम भी प्रभु को हैं। लेकिन देखिए कितनी हैरानी की बात, कितने द्विधा की बात है कि महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर की नहीं मानते। अब आप कहेंगे महाराज जी अगर महावीर की नहीं मानते तो हम स्थानक में क्यों आते, अगर महावीर की नहीं मानते तो हम सामायिक क्यों करते, अगर महावीर की नहीं मानते तो हम तपस्या क्यों करते। अब ये तपस्या, ये सामायिक, ये साधन जो आप करते हैं, ये महावीर के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं? तो फिर महावीर को कहाँ मानते? महावीर से कितना साक्षात्कार होता है उस समय, हमारे महावीर के प्रति कितने समर्पित होते हैं उस 48 मिनट में। नाम है, हमारी समायिकों की संख्या तो है, हमने 5 समायिक की, 10 समायिक की, 20 समायिक की, जब से जन्म लिया आज तक आपकी समायिकों की संख्या कितनी पहुंच गई होगी? गिनती है? जब से जन्म लिया, होश संभाला, समायिकें करनी प्रारंभ की, हमारी समायिकों की संख्या नहीं होती, हमारी समायिकें चल रही है, लेकिन समायिक चल रही है, समता कहाँ रही? हमारा वो सामायिक के अंदर, क्योंकि महावीर ने समायिक बताई, महावीर ने हमें इस बारे में बताया, लेकिन वही तो बात कि महावीर की नहीं मानते, महावीर को मानते। इसलिए सामायिक को जाना, लेकिन सामायिक का असली मतलब क्या है, सामायिक का असली हक क्या है, सामायिक करनी क्यों चाहिए, सामायिक के अंदर है क्या चीज, इस भाव का हमें ज्ञान नहीं, भान नहीं, क्योंकि हम तो बिखरी हुई मुट्ठी है, हम तो बिखरी हुई मुट्ठी है। फिर मैं आप लोगों से पूछूं, प्यास लगी है जोरों की, प्यास लगी है जोरों की, और आपके पास में कुआं भी है, पानी भी है, लेकिन बर्तन नहीं, तो उस समय कैसे पानी पिए? प्यास जोरों की है, कुआं भी है, पानी भी है, पानी निकालने का बर्तन भी है, लेकिन पीने का बर्तन नहीं है, तो क्या करेंगे? अंजलि, अंजलि कब बनेगी? ऐसे अंजलि कब बनेगी? आप दोनों हाथों को भी छोड़िए, एक ही आपने एक ही हाथ से पीना हो तो कैसे बनेगी? ऐसे क्या करना पड़ेगा? उसके इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, झुकाने की तो बात ही नहीं कर रहे ना, झुकाना तो बात की बात है। आपकी उंगलियां ऐसे, पानी पीना है आपको, प्यास जोरोगे, पानी डालने वाला पानी डाल रहा है, आपको इन सबको मिलाना पड़ेगा, इन सबको एकत्रित करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जब आप इन सबको जोड़ेंगे और झुकाएंगे, क्योंकि जब जुड़ी तो अवश्य झुक जाएंगे, जब तक जुड़ेंगे नहीं तो आप इसे झुका लो,
आप खुद देखिए ना, प्रैक्टिस करिए, अपने हाथ को फैला लीजिए और इसे झुकाने की कोशिश कीजिए। कैसे झुकेगी? कटोरी भी बन गई, लेकिन वो कटोरी उपयोगी नहीं बनी। वो कटोरा तो बन गया, लेकिन वो कटोरा ही रह गया। वो छिद्र है, उसके अंदर से आना जाना लगा हुआ है, लेकिन जब एक दूसरे के अंदर समावेश हो गया, एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक दूसरे के साथ समर्पण भाव आ गया। और समर्पण कब आता है? जब मिल जाते हैं और झुक जाते हैं। फिर कितनी गहरी प्यास क्यों ना हो, क्या हो जाएगा? बुझेगी कि नहीं बुझेगी? हाँ जी, लोहा मंडी वालों क्या हो, बुझ जाएगी अंजलि तभी बनी। कहते आप ये सोचिए ना कि आपको एक अपनी प्यास बुझानी है तो आपको अपनी उंगलियां मिलानी पड़ रही है। आपको भोजन करना है, पानी छोड़िए, अंजलि से तो पानी पीने का मतलब ही खत्म हो गया, लेकिन चलिए भोजन तो सभी करते हैं ना। आपको भोजन करना है तो आप एक उंगली से कैसे भोजन करेंगे? कर सकते हैं? एक उंगली से भोजन कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? जब आप अपनी उंगलियां मिलाएंगे, उंगलियां मिला के जब आप भोजन करेंगे तो आपकी शुद्धा शांत हो सकती है, आपका पेट भर सकता है। तो चिंतन करिए ना, विचार करिए ना, ध्यान दीजिए ना कि जब पेट भरने के लिए भी उंगलियों का मिलना जरूरी है, पानी पीने के लिए भी उंगलियों का मिलना जरूरी है, वस्त्र पहनने के लिए भी उंगलियों का मिलना जरूरी है, कहीं जाने के लिए भी आपको दोनों पांवों की आवश्यकता है, उन दोनों का मिलना जरूरी है। आपको आंखें खोलनी है, किसी से बात करनी है और आपकी दोनों आंखों का खुलना जरूरी है। कोई एक व्यक्ति आंखें दोनों दी है, लेकिन कोई व्यक्ति आए और वो जानबूझ के कह लीजिए और उसे बीमारी कह लीजिए, लेकिन अनजान व्यक्ति के सामने एक आंख बंद करे जा रहे और एक आंख खोले जा रहे, तो क्या होगा? क्या होगा? मतलब सामने वाले को नहीं मालूम इसकी एक आंख में प्रॉब्लम, और जैसे वो आपके सामने आता है और आते अपनी एक आंख बंद करनी शुरू कर देता है, क्या मतलब? नहीं, वो तो आप समझ ही गए हैं। आनाकानी यानी कि अगर वो आंखें मार रहा है, उसको आपकी भाषा में आंख मारना कहते हैं। आपकी भाषा में आंख मारना, एक आंख बंद करे जा रहा है तो आंख मार रहा है। और मान लीजिए किसी स्त्री के सामने आ जाए और वो पहुंच नहीं, ना आपको बहन जी बोले, ना आंटी बोले, ना दादी बोले, ना अम्मा बोले, ना माँ बोले, ना बहन बोले, और सीधा आपके सामने आए और तुरंत, तो क्या करिएगा? फिर तो बेचारे कान पर जो रसीद होगा बाद में पता चलेगा कि आंख में प्रॉब्लम है, उससे पहले तो कान पर रसीद हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं, आपको दूसरे को देखने के लिए जब आपकी दोनों आंखें क्या होती है? आपस में मिलती हैं, जब दोनों आंखें एक साथ खुलती हैं, तभी आप किसी के सामने जा सकते हैं। अगर आपकी एक आंख बार बार बंद होती हो, हाँ, जो आपको जान जाएगा वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अनजान व्यक्ति से कभी इधर तो कभी इधर रश्मि अवश्य हो जाएगा। तो कह रही हूं मैं, भगवान ने कह रही हूं मैं कि जब ये हमारा शरीर हमारे एक दूसरे के साथ के बिना नहीं चलता, तो फिर समाज एक दूसरे के साथ के बिना कैसे चलेगा? फिर समाज एक दूसरे के साथ के बिना कैसे आगे बढ़ेगा? हम कहते हैं कि हमने महावीर को माना, कहां माना महावीर को? कहां महावीर ने जगह जगह अपने घर बनाए थे? कहां महावीर ने एक जगह यहां प्रवचन किया कि मैं तो लोहा मंडी में अलग प्रवचन करूंगा और राजा मंडी में अलग करूंगा? वो तो एक जगह आते थे, और वो भी नगर के अंदर या बाहर? कभी आपने सुना, किसी आगम में सुना हो कि भगवान महावीर स्वामी जी या हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों ने नगरी के अंदर रहकर प्रवचन दिया?
जब भी सुना तो क्या सुना? खुले में खुले में समुद्र पेड़ पेड़ के नीचे पेड़ के नीचे वो तो एक स्थान बना। हम स्थान की बात नहीं कर रहे हैं, स्थान मतलब जगह। हाँ, बड़ी जगह नगर के अंदर किया है, नगर के बाहर किया, ये बात चल रही है। क्योंकि पेड़ के नीचे, उद्यान में, ये सब चीजें तो यानी वो नगर में आए या नगर के बाहर। हमने कितने भी आगम सुने हैं, कभी भी ये सत्संग में सुनने में नहीं आया कि भगवान महावीर स्वामी जी आए या भगवान ऋषभदेव आए या भगवान पारसनाथ जी आए या भगवान शांतिनाथ जी आए और उन्होंने नगरी के बीच में प्रवचन दिया। और उसमें एक एग्जाम्पल ये कर दूंगी ना मैं, क्योंकि जब आगरा में और उसमें ये भाव बन गया हो, अरे भगवान महावीर स्वामी जी तो लोहा मंडी आए हैं, इसलिए हम राजा मंडी वाले नहीं जाएंगे। और भगवान महावीर स्वामी जी तो राजा मंडी आए हैं, हम लोहा मंडी वाले नहीं जाएंगे। ऐसा कोई भाव नहीं। जनता को पता चलता था कि प्रभु नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान है और जनता बिना भेदभाव के, बिना झगड़े के, बिना विवाद के, बिना कलेश के आपस में वैर होता था, लेकिन प्रभु महावीर के दर पर कोई वैर नहीं। आपस में झगड़ा होता था, लेकिन प्रभु महावीर के दर्शन करने के लिए कोई वैर नहीं होता। वो जाति की जनता, मजे की बात तो देखिए कि शेर और गाय भी एक साथ प्रभु के पास बैठ जाते थे, सांप और नेवला भी प्रभु के दरबार में बैठ जाते थे, क्योंकि वो आपस में मिलने नहीं आते थे। क्योंकि वो सांप और नेवला वो ये सोच के नहीं आते थे मैं सांप के पास जा रहा हूँ या मैं नेवले के पास जा रहा हूँ। वो क्या सोचते थे? किसके पास जा रहे हैं? वो सिर्फ प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रभु की देशना सुनने जा रहे हैं, प्रभु का आनंद लेने जा रहे हैं, प्रभु का दीदार करने जा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। और आज समय ऐसा बदल गया कि हम साधु कभी अपनी कहूंगी कि हम शहरों में आने लगे। काश हम भी शहरों से बाहर होते तो ये विवाद ना होता। काश हम भी शहरों से बाहर होते, शहरों से बाहर आपका स्थानिक बना होता, शहरों से बाहर आपकी उद्यानशाला होती, शहरों से बाहर आपके महावीर भवन होते, तो हमें शहरों में आना न पड़ता। और शहर के बाहर होते तो आप सब क्या सोच के आते? आपने पोषणशाला बनाई। ये मैं आगरा वालों को नहीं सुना है, ये सबको बोलते तो आगरा वाले सोचे कि हमें सुना, क्योंकि ये मेरा मैटर आगरा वालों के लिए नहीं, एक सामान्य चर्चा चल रही थी। और ये देखो ये सामने भी इसीलिए लगाया कि सब जनता इस बात को समझ सके, हम जान सके कि आज हमने पोषणशाला बनाई। पोषणशाला का मतलब क्या होता है? पोषणशाला